Everyone, how are you all guys? This is शीतल राजपूत. I welcome you all to JK एग्जाम क्रैकर. आज हम करने वाले हैं अगस्त महीने के करंट अफेयर्स 20-21 के रहेंगे. अभी तक ऑलरेडी 7 वीडियोस JNK के करंट अफेयर्स पर मंथ वाइज अपलोड हो चुकी है जुलाई तक की. इन केस आपने वो नहीं देखी है, डू वॉच दोज वीडियोस, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी. ठीक है जी. तो आज हम अगस्त के करेंगे और वैसे वैसे दिसंबर तक आपके करंट अफेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है. चलिए स्टार्ट करते हैं. कलर चेंज कर लेती हूँ मैं थोड़ा. ये कलर लेते हैं. ठीक है. तो चलो, पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कटरा से दिल्ली एक्सप्रेस रोड कॉरिडोर को हमने कब तक कंप्लीट करना है, इसकी डेडलाइन क्या है. कटरा से दिल्ली का एक्सप्रेस रोड कॉरिडोर 2022, 2021, 2023, 2024. इसका जो सही आंसर है वो है 2023. तो सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा. चलो आगे देख लेते हैं एक बार. देखिए, तो इसको कंप्लीट करना है हमने 2023 तक. ये अनाउंस किया था यूनियन मिनिस्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जो कौन है, जितेंद्र सिंह जी. ये जो एक्सप्रेस कॉरिडोर है, एक्सपेक्ट कर रहा है कि इससे रिड्यूस हो जाएगा हमारा ट्रेवल टाइम फ्रॉम कटरा से दिल्ली. कितना, 6.5 घंटे का, 6.5 घंटे का कम हो जाएगा. और इस प्रोजेक्ट के लिए जो टोटल आउटले है वो कितना है, 35,000 करोड़ रुपए. ठीक है जी. तो JNK में बहुत हाई फाई तरीके से डेवलपमेंट चल रहा है, बहुत ज़ोर शोर से डेवलपमेंट चल रहा है. तो आप ये न्यूज़ याद रख सकते हैं. की पॉइंट्स की अगर हम बात करें, कटरा एक टाउन है हमारी यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, जहाँ पर श्री माता वैष्णो देवी जी का श्राइन भी है. ये जो रोड कॉरिडोर है ये कनेक्ट करेगा हॉली सिटीज ऑफ अमृतसर पंजाब और कटरा वैष्णो देवी जम्मू एंड कश्मीर को. ठीक है, अमृतसर से कटरा को ये कनेक्ट करने वाला है. बाकी कौन कौन सी सिटीज़ हैं जो इस कॉरिडोर से गुजरेंगी, वो है कठुआ जम्मू एंड कश्मीर की, जलंधर अमृतसर, कपूरथला और लुधियाना पंजाब से. ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हो. एंड कठुआ को गेटवे टू जम्मू एंड कश्मीर भी कहते हैं, ये आप भी याद रख सकते हो. एंड सिटी ऑफ सूफीज भी कहते हैं कठुआ को. एक्सप्रेस कॉरिडोर जो है ये भारतमाला परियोजना के अंदर बनाया जा रहा है. एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट, अगर आप ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन पढ़ रहे हो, जो टॉपिक आपके एग्जाम में है, तो यहाँ पर से क्वेश्चन आ सकते हैं भारतमाला परियोजना. और सागरमाला भी आ सकता है, क्योंकि वाटरवेज भी आपने पढ़ने हैं, तो अच्छे से उसको देख के जाना. ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, फंडेड रोड एंड हाईवे प्रोजेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ये जो एक्सप्रेस कॉरिडोर है इज एक्सपेक्टेड टू हेल्प जो इंडस्ट्रीज की ग्रोथ हमने करनी है, या फिर जो इन्वेस्टमेंट वगैरह हम रीजन में करवाना चाह रहे हैं, सो दैट जो GT रोड है हमारे, उस पर बर्डन जो है वो कम पड़े. GT रोड को किसने बनाया था, शेरशाह सूरी ने बनवाया था ग्रैंड ट्रंक रोड को. अब ये जो नेशनल हाईवे है ये पठानकोट एंड जम्मू के बीच में है, और इसको हम 4 लेन टू 6 लेन अभी अपग्रेड करने वाले हैं. अभी ये 4 लेन है, अभी इसको 6 लेन अपग्रेड कर देंगे. ठीक है. चलिए, बैकग्राउंड की थोड़ी सी अगर हम बात कर लें, तो इस प्रोजेक्ट को 2015 में हमारे यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी ने अनाउंस किया था, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है लोकसभा में, और ये कटरा वैष्णो देवी पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट किया था. सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है. ओके, ये मैंने आपको बता ही दिया ये सब क्या है. ओके, कुछ और जो इसी से रिलेटेड न्यूज़ है वो क्या है, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने प्रिपेयर किया एक जम्मू एंड कश्मीर पोल्ट्री पॉलिसी 2020. ठीक है. और इससे क्या होगा, जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैं उन्होंने 6 स्ट्रैटेजिक ब्रिजेस का भी अनाउंसमेंट किया था हमारे बॉर्डर एरियाज में. जो ये दोनों न्यूज़ है ये मैंने आपको लास्ट के वीडियो में जुलाई मंथ में कवर करवा दिए, जून जुलाई कहीं पे होगा, आप वो देख लेना. और ये जो 6 ब्रिजेस हमारे राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर जी ने अनाउंस किए थे, ये प्रोजेक्ट संपर्क के अंदर किए थे. आप याद रखना, ब्रो के अंदर. आपने मुझे बताना है ब्रो को कब बनाया गया था और इसके अभी DG कौन है. साथ में आपने मुझे बताना है करगिल विजय दिवस, जो मैंने आपको लास्ट ही वीडियो में पढ़ाया था, करगिल विजय दिवस कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था. करगिल वॉर में 1998 में कौन सा ऑपरेशन चलाया था. करगिल विजय दिवस को हम कौन से दिन सेलिब्रेट करते हैं, डेट आपने बतानी है. ठीक है. चलो, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने लॉन्च किया ऑक्शन पोर्टल फॉर, किस प्रोडक्ट के लिए इनमें से जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने ऑक्शन पोर्टल लॉन्च किया था. कश्मीरी सैफरन, गुची मशरूम, पश्मीना शॉल या पेपर माशी. तो इसका जो सही आंसर है वो है कश्मीरी सैफरन. कश्मीरी सैफरन के लिए अभी ऑक्शन पोर्टल लॉन्च किया, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा. आगे देख लेते हैं क्या है. द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लॉन्च्ड ऑक्शन पोर्टल. यहाँ पर आप जाके देख भी सकते हैं इसको.
क्रिएटेड बाय इट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने। और हाँ, एग्री प्रोडक्शन का नाम भी हमने जम्मू एंड कश्मीर में चेंज किया है, जैसे कि सेंट्रल मिनिस्ट्री ने किया था। तो आपने मुझे बताना है दोनों का नाम क्या है, चेंज नाम क्या है। जो भी सबसे अच्छे आंसर देगा एक ही जगह पे, उसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में शो करूंगी, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रही हूँ एक जगह कॉपी पे नोट कर दो, या फिर इसी टाइम जैसे मैं आपसे पूछती हूँ उसको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते रहो और एडिट करते रहो, ठीक है। तो ये किया था सो दैट ट्रेड ऑफ कश्मीरी सैफरन को हम लोग प्रमोट कर सकें। ओके, सो एम क्या है इसका, ई ट्रेडिंग ऑफ जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, क्योंकि कश्मीरी सैफरन को जोग्राफिकल इंडिकेशन मिला हुआ है तो इससे क्या होगा, इसकी और ज़्यादा बिक्री होगी। और जो क्वालिटी है हमारी कश्मीरी सैफरन की, बायर्स को हम बिल्कुल वैसे ही प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है जी। की पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें कोई भी मिडिल मैन नहीं होगा, किसी भी मिडिल मैन का इंटरफेरेंस को हमने अवॉइड किया है, सो दैट बेटर प्राइस जो है फार्मर्स की तरफ से, प्रोड्यूसर्स की तरफ से जनता को मिले। ये जो सैफरन है ये सेंटर के द्वारा टेस्टेड होगा, विच हैज़ द फैसिलिटीज टू ड्राई द सैफरन विद द यूज़ ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वैक्यूम। जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वैक्यूम क्रिएट हो रहा है जम्मू एंड कश्मीर में, सेंटर जो है उसमें काफ़ी सपोर्ट कर रही है, ठीक है जी। कोई भी मैन्युपुलेशन इसमें नहीं कर पाएगा अब जम्मू कश्मीर के फार्मर्स को। इसी के रिलेटेड जो और न्यूज़ है वो है कि जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जी ने लॉन्च किया था एक सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन। लास्ट की वीडियो में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। जम्मू एंड कश्मीर ने लॉन्च किया स्टूडेंट हेल्थ कार्ड स्कीम फॉर स्कूल children, aim to improve the health and overall being of about 12 lakh students of government school। तो स्टूडेंट हेल्थ कार्ड भी जम्मू कश्मीर सरकार ने स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया है। इसके बाद तीसरा जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, कौन सा कैंपियन है इनमें से जो लॉन्च किया है टू कवर द एलिजिबल लेफ्ट आउट बेनिफिशरीज अंडर द सोशल वेलफेयर स्कीम्स। जम्मू एंड कश्मीर में जो सोशल वेलफेयर स्कीम थी उसमें जो लोग रह गए थे उन बेनिफिशरीज को कवर करने के लिए कौन सा कैंपियन अभी जम्मू कश्मीर ने चलाया। सुकून, इरादा, चल छोड़ना यार, ई वेतन, ई वतन। सो इसका जो सही आंसर है वो है इरादा। इरादा कैंपियन आपने याद रखना है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इरादा कैंपियन को लॉन्च किया टू कवर द एलिजिबल लेफ्ट आउट बेनिफिशरीज जो सोशल वेलफेयर स्कीम के अंदर रह गई थी, ठीक है। और क्या है इसके अंदर देख लेते हम। डोडा डिस्ट्रिक्ट के जो डिप्यूटी कमिश्नर हैं सागर जी, इन्होंने लॉन्च किया इरादा कैंपियन टू इंक्लूड एलिजिबल लेफ्ट आउट बेनिफिशरीज जो एनरोल नहीं हुए थे फाइनेंशियल असिस्टेंट बेनिफिट को लेने के लिए सोशल वेलफेयर स्कीम में, जैसे कि ओल्ड एज पेंशन, विडो और हैंडीकैप स्कीम। इसी के साथ जो कैंपियन था हमारा 100% कवरेज था कि हमने 100% लोगों को इसके अंदर लेके आना जो भी एलिजिबल हैं। तो सागर जी ने अपील की पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से और सिविल सोसाइटी के मेंबर्स से कि वो एडमिनिस्ट्रेशन को हेल्प करे आइडेंटिफाई करने के लिए जो भी लेफ्ट आउट बेनिफिशरीज हैं। पीपल ने इन नंबर्स पे कॉल करके अपने डिटेल सबमिट किए, अपने नाम्स वगैरह सब कुछ वहां पर दिए, अकॉर्डिंगली उस पर कोर्स ऑफ एक्शन भी लिया जाएगा, ठीक है जी। चलिए रिलेटेड न्यूज़ क्या है इसके रिलेटेड। होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने लॉन्च किया था वृक्षारोपण अभियान। वृक्षारोपण अभियान, वृक्ष का मतलब होता है ट्री, तो ये ट्री प्लांटेशन कैंपेन है, कोल मिनिस्ट्री का है, तो आपको ये भी याद रखना है कोल मिनिस्ट्री का है ये, ठीक है। तो प्लांटेशन कैंपेन ऑफ द कोल मिनिस्ट्री इन द प्रेजेंस ऑफ श्री प्रहलाद जोशी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल माइंस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स। अब याद रखना है आपको यूनिसेफ की न्यूज़ भी मैंने आपसे कवर करवाई थी, आपको कवर करवाई थी। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड इंडिया joint hand with Federation of India Chambers of Commerce and Industry Socio-Economic Development Foundation, यूनिसेफ का री इमेजिन कैंपेन को सपोर्ट करने के लिए जो भी वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जो भी बच्चे हैं कोविड-19 के टाइम पर जो भी उनके साथ हुआ, वल्नरेबिलिटी हुई, उसके बाद से इंडिया में जो भी चीज़ें हैं ये दोनों मिलकर जो है करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें, लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा जी और ये है कैपिटल्स, ये आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फॉर्मर जम्मू कश्मीर के गवर्नर वो कौन है आपने बताना है। अभी इनको अपॉइंट किया है एज अ 4th कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिन्होंने राजीव महर्षि को रिप्लेस किया है। तो जम्मू कश्मीर के वो फॉर्मर गवर्नर कौन है जिन्होंने राजीव महर्षि को एज अ कैग रिप्लेस किया। 14th कैग ये बन गए हैं, आप ये भी याद रख सकते हो। जगमोहन मल्होत्रा, गिरीश चंद्र मुर्मू, सत्यपाल मलिक, एनएन वोरा। तो इसका जो सही आंसर है वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। फॉर्मर जम्मू कश्मीर के गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर जी, इन्होंने राजीव महर्षि को रिप्लेस किया है और ये कैग बन गए हैं। तो बी इसका बिल्कुल सही आंसर है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आप ये याद रखना,
ठीक है जी। रामनाथ कोविंद जी जो प्रेसिडेंट है इंडिया के, इन्होंने अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए सेक्शन 1 ऑफ आर्टिकल 148 तो अपॉइंट, अब आपसे पूछेंगे कि कैग को अपॉइंट कौन करता है और किस आर्टिकल में करते हैं, तो आर्टिकल 148 में, और रामनाथ कोविंद यानी कि प्रेसिडेंट करते हैं। इन्होंने अपॉइंट किया है जीसी मुर्मू जी को एज अ 14th कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो इस डेट से आ जाएंगे। ठीक है, इन्होंने महर्षि राजीव महर्षि को रिप्लेस किया है। जीसी मुर्मू जी ने ओथ लिया इस दिन और इनका टेन्योर जो है 2024 तक रहेगा। अगर हम जीसी मुर्मू जी की बात करें तो 1985 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं। इनको फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटी बनाया गया था ऑन 31 अक्टूबर 2019। ये डेट भी आप याद रख सकते हैं साथ में कि ये पहले एलजी हैं, क्योंकि यूटी बनने के बाद एलजी होते हैं, तो ये पहले हैं और ये आप याद रख लेना। और इन्होंने रिज़ाइन किया था पोस्ट से, कब? 5 अगस्त 2020 को इन्होंने रिज़ाइन किया था। और ही हैज़ हेल्ड मेनी इंपॉर्टेंट पोस्ट, जैसे कि एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी भी रह चुके हैं ये यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री में। अब राजीव महर्षि जी के बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये भी रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है 1978 बैच के, राजस्थान कैडर के। ये कैग बने थे कब? 2017 में। इससे पहले ये होम सेक्रेटरी थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और उससे पहले बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस पे ये रह चुके हैं, जैसे कि फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं ये। ठीक है, और इन्होंने एक बुक भी लिखी है, इंडिया 2017 ईयर बुक ऑन करंट अफेयर्स इन इंडिया। ठीक है, तो ये इनकी बुक है। अगर कैग की मैं बात करूं, इट इज़ इंपॉर्टेंट कि एक ऐसी अथॉरिटी है जिसको आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर बनाया जाता है। ये क्या करते हैं? ये लोगों के पर्स का ध्यान रखते हैं, यानी कि जो भी हमारी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, जो भी रिसिप्ट्स वगैरह वो लेके आती है, उनको ये ऑडिट करते हैं। ठीक है, और बस आप ये याद रख सकते हैं। और ये 6 साल या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज तक रहते हैं। जो भी इनमें से पहले हो जाएगा ये फिर चले जाएंगे। ठीक है, इनकी जगह फिर नए से कैग बनेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, वर्ल्ड का लाइटेस्ट अटैक हेलीकॉप्टर हैज़ 2 LCH डिप्लॉयड फॉर ऑपरेशंस एट। कहाँ पर ये वर्ल्ड का लाइटेस्ट अटैक हेलीकॉप्टर हमने डिप्लॉय किया है? उधमपुर में, लद्दाख में, पुलवामा में या पुंछ में? तो इसका सही आंसर है लद्दाख। लेह लद्दाख में अभी हमने वर्ल्ड का लाइटेस्ट अटैक हेलीकॉप्टर को लॉन्च किया है, डिप्लॉय किया है, तो बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे कुछ इसके बारे में देख लेते हैं। हैल क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो मैन्युफैक्चर करती है हेलीकॉप्टर्स को। इन्होंने 2 लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर्स LCH डिप्लॉय किए हैं फॉर ऑपरेशंस एट हाई एल्टीट्यूड लेह लद्दाख सेक्टर में, इंडियन एयरफोर्स को सपोर्ट करते हुए। जो भी इनके मिशंस हैं जो प्रिवेलिंग इंडिया चाइना बॉर्डर पर हो रहे थे। नोटेबली ये जो ट्विन इंजन LCH है, ये लाइटेस्ट अटैक हेलीकॉप्टर है वर्ल्ड का, जिसको डिजाइन और डेवलप किया है हैल ने, सो दैट जो स्पेसिफिक और यूनिक रिक्वायरमेंट है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की, आत्मनिर्भर भारत के अंदर उसको पूरा किया जा सके। अब क्योंकि ये वर्ल्ड का लाइटेस्ट है, हैल ने बनाया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। साइंस एंड टेक में आपसे यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक बार न्यूली डिजाइंड टेक्नोलॉजीज को आप पढ़ के जाइएगा। की पॉइंट्स की अगर हम बात करें, इट इज़ कैपेबल ऑफ हिटिंग एनी टाइप ऑफ टारगेट। दिन हो या रात हो, इनके पास प्रॉपर एबिलिटी है कि ये किसी भी टाइप ऑफ टारगेट को हिट कर सकते हैं। एडवोकेट वेपन लोड ये रख सकते हैं अंडर वेरियस कंडीशंस। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं। 70 mm रॉकेट्स इस पे आप डाल सकते हैं। और डिफेंस एक्वाइजिशन काउंसिल ने अप्रूव किया प्रपोजल फॉर इनिशियल बैच ऑफ इतना इज एक्सपेक्टेड इतना। तो ये बाकी की इंफॉर्मेशन है, नॉट वेरी नेसेसरी फॉर योर एग्जाम एज फार एज करंट अफेयर्स इज कंसर्न्ड। रिसेंट रिलेटेड न्यूज़ की अगर हम बात करें तो DAC ने अपॉइंट किया द प्रपोजल फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ 33 फाइटर जेट्स को। ठीक है, डिफेंस एक्वाइजिशन काउंसिल ने अप्रूव किया 33 फाइटर जेट्स को, इंक्लूडिंग जिसमें 21 MiG-29 है और 12 Su-30 MKI एयरक्राफ्ट भी हैं। और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पास दी गई है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें ये, हैल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है R माधवन और हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने इंट्रोड्यूस किया है कार खानदर स्कीम टू अपलिफ्ट। किसको अपलिफ्ट करना है जम्मू एंड कश्मीर में, जिनके लिए कार खानदर स्कीम जो है वो इंट्रोड्यूस की है? फार्मर्स को, विमेन एजुकेशन को, हैंडीक्राफ्ट को या फिर यूथ को? तो कार खानदर जो है ये ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स को प्रमोट करने के लिए स्कीम जम्मू एंड कश्मीर में लाई गई है। तो सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
यहाँ पे देख लो, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज इंट्रोड्यूस द कारखाना स्कीम टू सपोर्ट द लोकल आर्टिसंस एंड वीवर्स एंड टू प्रमोट द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इस स्कीम का एम है, हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में लोगों को और इम्प्लीमेंट करेंगे पूरे यूटी में थ्रू द डायरेक्टरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम कश्मीर और जम्मू। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है जो स्किल्स हैं मास्टर क्राफ्टमैन के, वो यंगर जनरेशन तक पहुंचे, अपने क्राफ्ट को हम लोग सीखें। और फीचर्स क्या है कारखाना स्कीम के? ये बूस्ट करता है क्राफ्ट को विद द हाई पोटेंशियल अलॉन्ग विद द क्राफ्ट विच फेल टू मेक एनी प्रोग्रेस। जो भी क्राफ्ट हमारे प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं उनको भी हम और ज़्यादा मेहनत से बनाएंगे और आगे मार्केट में बेचेंगे। और क्या क्या क्राफ्ट होंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो भी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, पेपर माशी है, कन्नी शॉल वीविंग है, खत्मबंद है, ठीक है, कारपेट है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं जिनको हम इस स्कीम के अंदर ला रहे हैं। बेनिफिट क्या होगा? ऑब्वियसली इसमें 2000 पर मंथ हम लोग देंगे इन लोगों को जिनको हम सिखा रहे हैं, और जो ट्रेनर होगा, जो ट्रेनिंग दे रहा होगा, उनको भी 2000 मिलेगा पर मंथ, ठीक है। और 25,000 रुपये का लॉजिस्टिक और लॉ मटेरियल वगैरह भी इनको मिल जाएगा। जम्मू कश्मीर की बात करें तो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा जी। बर्ड सेंचुरी यहाँ पे है होगेरसर बर्ड सेंचुरी, कहाँ पर है आपने बताना है। नेशनल पार्क की बात करें तो दाचीगाम, किश्तवाड़, सलीम अली और काजीनाग। आपने कमेंट बॉक्स में बताना है दाचीगाम कहाँ पर है, किश्तवाड़ तो किश्तवाड़ में ही है, सलीम अली कहाँ पर है और काजीनाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, नाबार्ड ने साइन किया है एमओयू इनमें से किस बैंक के साथ? JKGB फॉर JLG फाइनेंसिंग। आगे बताऊंगी ये सब क्या है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, नाबार्ड ने किसके साथ अभी साइन किया है एमओयू? RBI के साथ, SBI के साथ, HDFC के साथ या येस बैंक के साथ? इसका जो सही आंसर है वो है SBI के साथ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ नाबार्ड ने एमओयू साइन किया है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अभी नाबार्ड की जो फुल फॉर्म है ये एक बार जम्मू यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आया था, एंट्रेंस एग्जाम में, देख लो। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने एमओयू साइन किया है विद द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड जम्मू एंड कश्मीर ग्रामीण बैंक, ठीक है। JKGB क्या था? जम्मू एंड कश्मीर ग्रामीण बैंक इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड द यूटी ऑफ लद्दाख, दोनों के ही साथ किया है। ऑब्जेक्टिव क्या है? फाइनेंस करना है हमने 1000 जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स को, JLGs क्या था? जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स को। और एनहांस करना है जो भी फ्लो ऑफ क्रेडिट है हमारे फार्मर्स, हमारे ओरल लेसन्स, हमारे शेयर क्रॉपर्स, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को हमने क्रेडिट करना है। और ये सब इंफॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट था वो मैं आपको बता चुकी हूँ। चलिए, चाहे तो आप रीड कर सकते हैं इसको पॉज करके। बाकी ये कौन कौन यहाँ पे प्रिजाइड था ये भी आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे नाबार्ड की बात कर लें तो 1982 में इसको बनाया गया था, मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है और चेयरमैन है GR शिंताला। तो ये था नाबार्ड के बारे में। अगर SBI की बात करें तो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 जुलाई 1955 में, मुंबई महाराष्ट्र हेडक्वार्टर है। चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा और इसका टैगलाइन है वो है द बैंकर टू एवरी इंडियन, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, JSW फाउंडेशन ने MOU साइन किया है जम्मू एंड कश्मीर में किसको रिस्टोर करने के लिए? JSW फाउंडेशन ने, आपको पूछ लेंगे कि कौन सी फाउंडेशन ने किया है, तो JSW फाउंडेशन ने एक MOU साइन किया है जम्मू एंड कश्मीर में किसको रिस्टोर करने के लिए? टुलिप गार्डन, बागे बहु, मुगल गार्डन या परी महल? तो इसका जो सही आंसर है वो है मुगल गार्डन। मुगल गार्डन्स को रिस्टोर करने के लिए JSW फाउंडेशन ने एक MOU साइन किया है, सो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख लो आप, विद JSW फाउंडेशन फॉर द कंजर्वेशन, रिस्टोरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मुगल गार्डन्स, कौन कौन सा? शालीमार, निशांत बाग। ये जो दो हैं ये 6 इंपीरियल गार्डन्स में से चुने गए हैं, नॉमिनेट किए हैं यूनेस्को में एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इसकी 7 करोड़ की एस्टिमेटेड कॉस्ट है इस प्रोजेक्ट की। JSW फाउंडेशन की बात करें, सोशल डेवलपमेंट आर्म है JSW ग्रुप का, कोलैबोरेट कर रहा है हेरिटेज एंड कंजर्वेशन आर्किटेक्ट आभा नारायण लाम फॉर दिस प्रोजेक्ट। JSW प्रोवाइड करेगा टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर प्रोवाइड करेगी असिस्टेंस एंड फंडिंग फॉर दिस प्रोजेक्ट थ्रू सपोर्ट रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। चलिए आगे जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, डॉक्टर बिबेक डेब्रॉय रिलीज क्वालिटी ऑफ लाइफ अर्ली इंडेक्स 2021। आपने बताना है इनमें से कौन सी स्टेट ने टॉप रैंकिंग हासिल की है एज स्टेट की कैटेगरी में, ठीक है। डॉक्टर बिबेक डेब्रॉय ने क्वालिटी ऑफ लाइफ और फॉर एल्डरली इंडेक्स जो है 2021 का रिलीज किया है। आपने बताना है कौन सी स्टेट ने टॉप किया है इन द रैंकिंग ऑफ एज स्टेट, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, UP या फिर जम्मू एंड कश्मीर। तो एज्ड जो कैटेगरी में
रैंक 1 लाया है वो लाया है राजस्थान ने, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान। देख लेते हैं यहाँ पे विवेक डेब्रॉय जो है वो चेयरमैन है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। इन्होंने क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर एल्डरली इंडेक्स 2021 रिलीज किया, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेजर करते हैं, लेड बाय द एल्डरली इन इंडिया। इसको क्रिएट किया है इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एट द रिक्वेस्ट ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। द रिपोर्ट आइडेंटिफाई द रीजनल पैटर्न, जो भी एजिंग में रीजनल पैटर्न्स आ रहे हैं हमारे इंडियन स्टेट्स में, उसको ये अच्छे से आइडेंटिफाई करेंगे, और ओवरऑल वेलबींग क्या है हमारे एजिंग पॉपुलेशन की उसको भी चेकआउट करेंगे। पिलर्स क्या थे इस इंडेक्स फ्रेमवर्क के? ये जो इंडेक्स है एनालाइज करता है 45 डिफरेंट इंडिकेटर्स अक्रॉस 4 की डोमेन्स। वो क्या है? फाइनेंशियल वेलबींग कैसा है, सोशल वेलबींग कैसा है, हेल्थ सिस्टम कैसी है, और इनकम सिक्योरिटी क्या है। यहाँ पर 8 सब पिलर्स भी थे, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, एजुकेशनल अटेनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, सोशल स्टेटस, फिजिकल सिक्योरिटी, बेसिक हेल्थ, साइकोलॉजिकल वेलबींग, सोशल सिक्योरिटी एंड एनेबलिंग एनवायरमेंट। ये सारे 8 सब पिलर्स पर भी ये फोकस करते हैं। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पर, जो की हाईलाइट थे इस रिपोर्ट के, वो क्या थे? इंडेक्स हाईलाइट करता है इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टिंग इन हेल्थ, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर यंग पीपल इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ द करंट एंड फ्यूचर जनरेशन ऑफ ओल्डर पीपल। 4 जो डोमेन थे, डोमेन ऑफ हेल्थ ऑब्जर्व द हाईएस्ट नेशनल एवरेज ऑफ 66.97। इसके बाद आता है सोशल वेलबींग, इसके बाद आता है फाइनेंशियल वेलबींग, इसके बाद आता है इनकम सिक्योरिटी। अगर हम इनकम सिक्योरिटी पिलर की बात करें तो सबसे वर्स्ट यही था, क्योंकि आधे से ज़्यादा स्टेट्स जो हैं उन्होंने बिलो नेशनल एवरेज से स्कोर किया है। इंडेक्स जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर एल्डरली स्कोर इन 4 कैटेगरीज, एज कैटेगरी, रिलेटिवली एज, यूनियन टेरिटरी और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। इन चारों कैटेगरीज में कौन टॉपर है कौन लास्ट है वो भी हम देखेंगे। यहाँ पे देख लो, जो इनकम सिक्योरिटी पिलर है हैव परफॉर्म्ड वर्स बिकॉज ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट हैव अ स्कोर बिलो द नेशनल एवरेज। ये हमने यहाँ तक देख लिया। देखिए राजस्थान ने टॉप किया है एज्ड स्टेट में, वाइल हिमाचल प्रदेश ने टॉप किया है रिलेटिवली एज्ड कैटेगरी में। ठीक है, तो राजस्थान ने टॉप किया है एज्ड में, हिमाचल ने किया है रिलेटिवली एज्ड में। एज स्टेट कौन सी स्टेट होती हैं? जहां पर एल्डरली पॉपुलेशन है मोर देन 5 मिलियन, ऐसी स्टेट जहां पर एल्डरली पॉपुलेशन है मोर देन 5 मिलियन, और अगर लेस देन 5 मिलियन है तो वो रिलेटिवली एज्ड स्टेट की कैटेगरी में आएंगी। चंडीगढ़ और मिजोरम में टॉप स्कोर किया है यूटी और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। चंडीगढ़ ने यूटी में टॉप किया है, मिजोरम ने किया है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में टॉप। लोएस्ट स्कोर किसका रहा है? आ गया जी हमारा जम्मू एंड कश्मीर सबसे लोएस्ट स्कोर में। जम्मू एंड कश्मीर ने स्कोर किया है लोएस्ट 46.16 अमंग द यूटीज। अरुणाचल ने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में लोएस्ट रैंक लाया है 39.28 स्कोर के साथ। एज्ड स्टेट में तेलंगाना सबसे लास्ट में है, और रिलेटिवली एज में गुजरात सबसे लास्ट में है। तो जम्मू एंड कश्मीर भी इसमें था, तो मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पर भी आप देख सकते हो क्या क्या रैंक किस किस का क्या रहा है। तो जम्मू एंड कश्मीर 8वें रैंक पर है, यहाँ पर आप स्कोरिंग भी देख सकते हो। अब इसी के रिलेटेड कुछ और जो हमारे नेशनल न्यूज़ है वो है मध्य प्रदेश ने स्कोर लाया 64.1 का, जिसका रैंक 1 आ गया है अनेमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2021 में। ठीक है, जो हमारे इंडिया में अनेमिया मुक्त भारत इंडेक्स था 2021 का, उसमें मध्य प्रदेश का रैंक 1 है 64.1 पॉइंट के साथ। उड़ीसा सेकेंड नंबर पे आया है, हिमाचल थर्ड नंबर पे आया है, आप ये भी याद रख सकते हो। अब ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 की बात करें, जिसको रिलीज किया था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट बेंगलुरु कर्नाटका ने। इसमें जो है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने, इसमें बेंगलुरु कर्नाटका का स्कोर 66.7 है, जिसका रैंक 1 आया है। इट इज़ अ मोस्ट लिवेबल कैपिटल सिटी फॉलोड बाय चेन्नई तमिलनाडु और शिमला। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। तो बेंगलुरु नंबर 1 पे है, चेन्नई नंबर 2 पे है और शिमला नंबर 3rd पे है। आप ये याद रख सकते हो, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020। अब इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस जो हमने पीछे देखा, इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। चेयरमैन है अमित कपूर। अबाउट इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ द पीएम, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, एडवाइस देती है इकोनॉमिक रिलेटेड इश्यूज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर को। प्रेजेंट कॉम्पोजिशन की बात करें तो विवेक डेब्रॉय चेयरमैन है और बाकी ये वाले मेंबर्स हैं, ये आप याद रख सकते हैं। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। आगे क्या हमारे पास क्वेश्चन है, किसने ऑर्गेनाइज किया 400 किलोमीटर का जज्बाए तिरंगा रैली इन रैली मैराथन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एट जम्मू एंड कश्मीर? आईटीबीपी ने, एसडीआरएफ ने, एनडीआरएफ ने या इंडियन आर्मी ने? इसका जो सही आंसर है वो है इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी ने अभी ऑर्गेनाइज किया था 400 किलोमीटर का जज्बाए तिरंगा मैराथन इन जम्मू एंड कश्मीर। तो डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लो 400 किलोमीटर का था। एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव हम सेलिब्रेट कर रहे थे। इस न्यूज़ को मैं पहले कवर कर चुकी हूँ 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस को। ठीक है जी, और ये जो रैली है इसको फ्लैग ऑफ किया मेजर जनरल राजीव पुरी जी ने, जो कि जनरल ऑफिसर कमांडिंग है। मोर देन 300 ट्रूप्स ने पार्टिसिपेट किया था इसमें, और सोल्जर्स ने नेशनल फ्लैग भी कैरी किया था अपने साथ। ठीक है, चलो आगे जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, गुज्जर लीडर पद्म भूषण मियान बशीर अहमद गुजर गए। इनमें से कौन से साल में उनको पद्म भूषण मिला था, जब उन्होंने गुजर बकलवार कम्युनिटी और डाउन टोडन ग्रुप्स के लिए सर्विस दी थी? 2005 में, 8 में, 17 में, 20 में? इसका सही, तो इनको ये कब मिला? 2008 में इनको मिला पद्म भूषण, तो बी इनका बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पे देख लो, मियान बशीर अहमद जी मिनिस्टर रह चुके हैं इन द कैबिनेट अंडर द प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, मतलब कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर थे 1965 में। ठीक है, लेटर इन्होंने वर्क करना स्टार्ट कर दिया इस्लामिक सूफी ट्रेडिशन और हेल्प किया डाउन टोडन पीपल को। 2008 में इनको मिला, ही वॉज ऑनर्ड विद द पद्म भूषण फॉर हिज सर्विस टू द गुजर बकरवाल कम्युनिटी एंड डाउन टोडन ग्रुप्स। तो ये आप इनके बारे में याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बालाकोट एयर स्ट्राइक के बारे में। बालाकोट एयर स्ट्राइक, हाउ इंडिया अवेंज्ड पुलवामा, न्यू बुक ऑथर्ड बाई। किसने लिखी है ये नई बुक आपने बताना है? चेतन भगत ने, मनरीत सोदी सोमेश्वर, मनान भट्ट, यादव प्रकाश। इसका सही आंसर है मनान भट्ट। मनान भट्ट जी ने लिखी है बालाकोट एयर स्ट्राइक, हाउ इंडिया अवेंज्ड पुलवामा। तो सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सेवंथ नेशनल हैंडलूम डे कब हम सेलिब्रेट करते हैं? ठीक है, इस बार हमने कब सेलिब्रेट किया, और यूजुअली भी हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 2 अगस्त को, 4 अगस्त को, 5 अगस्त को, 7 अगस्त को। तो ये हम सेलिब्रेट करते हैं 7 अगस्त को, तो 7 अगस्त इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी। चलिए, हैंडलूम डे, नेशनल हैंडलूम डे को एनुअली हम सेलिब्रेट करते हैं 7 अगस्त को, सो दैट हम अवेयर कर पाए लोगों को हैंडलूम वर्क्स इन इंडिया के बारे में, और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो इसका कंट्रीब्यूशन है उसको रिकॉग्नाइज कर पाए। इसको सेलिब्रेट कौन करवाता है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, आपको याद रखना है। बैकग्राउंड की बात करें, 2015 में हमने डिक्लेयर किया था कि हम 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे की तरह सेलिब्रेट करेंगे, और 7 अगस्त 2015 को पहली बार इसको सेलिब्रेट भी किया गया। चलिए, क्यों 7 अगस्त? 7 अगस्त का ही दिन क्यों प्राइम मिनिस्टर मोदी ने चुना था? क्योंकि हम स्वदेशी मूवमेंट को कमेमोरेट करना चाहते थे, जो 7 अगस्त 1905 को हुआ था कलकत्ता में। स्वदेशी मूवमेंट की बात करें तो 7 अगस्त 1905 में एज अ पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट ऑफ इंडिया ये लॉन्च किया था हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने, सो दैट जो इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज है हमारी, जिसको टोटली ब्रिटिशर्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, उसको हम डेवलप कर सके, इंक्लूडिंग द हैंडलूम वीवर्स को। इवेंट्स की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने 3 हैंडलूम क्राफ्ट विलेजेस बनाए हैं, केरला, असम और जम्मू एंड कश्मीर में। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट न्यूज़, आपको याद रखना है। एक तो केरला में, एक तो असम में, और दूसरा जम्मू कश्मीर में 3 हैंडलूम क्राफ्ट विलेजेस बने हैं इन कोलैबोरेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट, रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स। जो 3 हैंडलूम क्राफ्ट है कौन कौन से विलेज में है? कोवलम केरला में, मोहपारा असम में, और कानीहामा बडगाम के विलेज है ये श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, तो कानीहामा आप याद रखना जो बडगाम में है। तो ये था इसके बारे में। क्राफ्ट विलेज का क्या काम होगा? एडिशनल अट्रैक्शंस प्रोवाइड करना डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिस्ट को, हैंडलूम और क्राफ्ट प्रोडक्ट ऑफ द रीजन को प्रमोट करना। डिज़ाइन रिसोर्स सेंटर इस्टेब्लिश किया गया इन द वीवर सर्विस सेंटर एट कंचीपुरम तमिलनाडु, और जो बिल्डिंग है WSC का इन रायगढ़ छत्तीसगढ़, इसको भी इनॉग्रेट किया गया। ठीक है, तो ये इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी। माई हैंडलूम माई प्राइड एक्सपो भी एक हुआ, तो ये भी आप याद रख सकते हो। माई हैंडलूम माई प्राइड एक्सपो भी हुआ 7th नेशनल हैंडलूम डे के दिन। ठीक है, इसको ऑर्गेनाइज किया गया नेशनल लेवल एक्सपो पर, माई हैंडलूम माई प्राइड एट दिल्ली घाट न्यू दिल्ली में 1 अगस्त से 15 अगस्त तक ये चला। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, और ये सारी जो इनके ये हैं हैंडीक्राफ्ट्स हैं, जैसे कलमकारी आंध्र प्रदेश की हो गई, भगलपुरी तसर सिल्क जो हो गई बिहार की, तो ये आप याद रख सकते हो कौन सी कहाँ के क्राफ्ट्स हैं। अगर हम टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की बात करें, यूनियन मिनिस्टर है पीयूष गोयल जी, राज्यसभा में है महाराष्ट्र से, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट है दर्शना मिनिस्टर ऑफ स्टेट है दर्शना वी जरदोश, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है सूरत गुजरात। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है
मनोज सिन्हा जी ने लॉन्च किया है इनमें से कौन सा ऐप टू मॉनिटर टाइमली कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट्स? टाइमली जो प्रोजेक्ट्स है वो कंप्लीट हो जाए, इसके लिए कौन सा ऐप मनोज सिन्हा जी ने लॉन्च किया था? रूफ, प्रूफ, कवच, रक्षक। तो इसका जो आंसर है वो है प्रूफ। ठीक है, बी इसका सही आंसर है। प्रूफ ऐप को लॉन्च किया था टू मॉनिटर टाइमली कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पे देख लो, प्रूफ इसका क्या फुल फॉर्म है? फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ ऑन साइट फैसिलिटी ऐप विच इज डिजाइन एंड डेवलप बाय नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर JNK। ठीक है, फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ ऑन साइट फैसिलिटी ऐप, ये ऐप मॉनिटर करेगा क्या प्रोग्रेस चल रही है, जितने भी काम हमारे ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर्स को दिए गए हैं डिपार्टमेंट्स में, ताकि मोर ट्रांसपेरेंसी और गवर्नेंस सिस्टम में आ पाए। की पॉइंट्स की अगर हम बात कर दें, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख सकते हैं जो भी चीज़ें यहाँ पर हैं। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, नेशनल पार्क्स में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पर जो एयरपोर्ट है वो है श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहते हैं। ये क्वेश्चन रिसेंटली एग्जाम में आ चुका है। और उधमपुर में एक एयरफोर्स स्टेशन है, आपको याद रखना है, जिसको जम्मू में एक एयरपोर्ट है जिसको सतवारी एयरपोर्ट भी कहते हैं। म्यूजियम है अमर महल म्यूजियम, डोगरा आर्ट म्यूजियम, ये आप इंफॉर्मेशन याद रख सकते हो। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव। डू लाइक द वीडियो। अगर आपको पसंद आता है, अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे थे, कमेंट कर दो। और या गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।